निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में 122 पृष्ठ पर हम देख रहे थे, नीचे से द्वितीय पंक्ति, सोपाधिक हेतु अथवा सोपाधिक हेतु के लिए दूसरा नाम क्या है? व्याप्यत्व सिद्ध। व्याप्यत्व सिद्ध। व्याप्यत्व सिद्ध सोपाधिक हेतु, उसका लक्षण चल रहा है। नीचे से द्वितीय पंक्ति देखिए, इसकी पदकृत्या कर रहे हैं। उपाधि लक्षणे साध्य व्यापकत्वानुपादाने शब्दः अनित्यः कृतकत्वात् इति सदहेतु स्थले जातिमत्वे सति अस्मद् बहिरिंद्रिय ग्राह्यत्वम उपाधि स्यात्। उपाधि का लक्षण क्या दिया है ऑनलाइन? उपाधि का लक्षण क्या है? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापक। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम। इसमें अगर साध्य व्यापकत्व पद नहीं लिया, साध्य व्यापकत्व अनुपादाने, दो पद हैं, उसमें से एक पद अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा? शब्दः अनित्यः कृतकत्वात्। शब्दो अनित्यः कृतकत्वात्। कृतकत्व हेतु अनित्यत्व साध्य की सिद्धि के लिए सद हेतु है कि असद हेतु है? सद हेतु। सद हेतु। क्यों सद हेतु है? क्योंकि यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, वो सिद्ध है। सद हेतु स्थले, तो जहां सद हेतु है वहां भी उपाधि आ जाएगी। अगर उपाधि का लक्षण ठीक ठीक नहीं हुआ तो इस अनुमान में जातिमत्वे सति अस्मद् बहिरिंद्रिय ग्राह्यत्वम, जो जातिमान है और हमारी बहिरिंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है, ये उपाधि लग जाएगी। अगर साध्य व्यापकत्व नहीं दिया, कैसे? देखो बताते हैं आगे। ध्वंसे जातिमत्वे सति अस्मद् बहिरिंद्रिय ग्राह्य, अगले पृष्ठ पर देखिए, बहिरिंद्रिय ग्राह्यत्व असत्वेन साधन अव्यापकत्वात्। साधन अव्यापकत्व है 123 पृष्ठ, सबके पास है कि नहीं? स्वामी जी। ध्वंसे जातिमत, प्रध्वंस जो है वो जातिमान है। जातिमत्वे सति बहिरिंद्रिय ग्राह्यत्वम, बाहिर इंद्रिय ग्राह्यत्व असत्व। ध्वंस है वो जाति वाला नहीं है, जाति मत नहीं है, बहिरिंद्रिय ग्राह्य तो है, ध्वंस हो रहा है, लेकिन बहिरिंद्रिय ग्राह्य होने पर भी जाति मत नहीं होने से साधन का अव्यापक हो जाएगा। साधन क्या है? कृतकत्व। कृतकत्व जो है वो बहिरिंद्रिय ग्राह्य होने पर भी जाति मत नहीं होने से, जैसे ध्वंस, तो इसलिए वहां उपाधि का लक्षण अगर केवल इतना दोगे, साधना व्यापकत्व, साध्य व्यापकत्व सति नहीं दोगे, तो क्या हो जाएगा? लक्षण वहां चला जाएगा। इसलिए वो उपाधि बन जाएगी। जो उपाधि नहीं बननी चाहिए, जातिमत्व सति अस्मद् बहिरिंद्रिय ग्राह्यत्वम, ये उपाधि हो जाएगी, क्योंकि वो साधन का अव्यापक है। इसलिए साध्य व्यापकत्व पद देना पड़ेगा।
साध्य व्यापकत्व उपादाने तु, अगर वो पद देने से क्या होगा, अनित्यत्वम साध्यम, अनुमान में साध्य क्या है, अनित्यत्व, अनित्यत्वम साध्यम प्राग भावे वर्तते, प्राग भाव नित्य है कि अनित्य है, अनित्य है। अनित्य क्यों अनित्य है, शांत क्योंकि प्राग भाव का अंत होता है, प्राग भाव का नाश हो जाएगा, प्राग भाव चल रहा है, जब कार्य की उत्पत्ति होगी तो प्राग भाव का नाश हो जाएगा, इसलिए अनित्य है। अनित्यत्वम साध्यम प्राग भावे वर्तते, प्राग भाव में अनित्य साध्यत्व है। तत्र जातिमत्वे सति अस्मत् बहिरिंद्रिय ग्राह्यत्वम नास्ति, लेकिन वहां जातिमत्वे सति अस्मत् बहिरिंद्रिय ग्राह्यत्वम ये नहीं है, क्योंकि प्राग अभाव, अभाव में जाति नहीं रहती। जाति कहाँ रहेगी, जाति कहाँ रहेगी, द्रव्य गुण कर्म द्रव्य। में, तीन में, द्रव्य गुण कर्म में जाति रहती है। पदार्थ कितने हैं, सप्त पदार्थ सप्त में पदार्थ। द्रव्य गुण कर्म के बाद क्या है, सामान्य विशेष विशेष समवाय अभाव। तो सामान्य में जाति नहीं होगी, क्योंकि सामान्य ही जाति में जाति नहीं है, विशेष में जाति नहीं है, और समवाय तो एक ही है, अभाव में जाति नहीं। साध्य व्यापकत्व विरहात तन्नो उपाधि रीति, साधना व्यापकत्व अनुपादाने, अगर अभी दूसरा एक पद की पदकृत्या हो गई, साध्य व्यापकत्व अगर नहीं लेंगे तो कहीं उपाधि हो जाएगी। अब कहते हैं साधना व्यापकत्व, अगर ये पद नहीं देंगे, केवल साध्य व्यापकत्व ये पद देंगे, साधना व्यापकत्व अनुपादाने उत्क्षेपणम अनित्यम, अभी दूसरा अनुमान देते हैं, उत्क्षेपणम अनित्यम कर्मत्व जाति मत्वात्, इसमें व्याप्ति क्या होगी, तत्र तत्र कर्मत्व जातिमत्वं तत्र तत्र अनित्यत्वम्, यत्र यत्र कर्मत्व जाति मत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, इसमें कार्यत्व उपाधि हो जाएगी, तत् इति अत्र कार्यत्व उपाधि स्यात्। मतलब ये सद अनुमान है कि नहीं, पहले ये बताइए। उत्क्षेपण जो है, उत्क्षेपण क्या है, कर्म है, क्षेपण प्रक्षेपण इत्यादि जो बताया था। कर्मत्व जाति, तो कर्मत्व जाति मत है उत्क्षेपण, और वो अनित्य है, आप कुछ भी ऊपर फेंकिए वो नीचे आ जाएगा। तो कर्मत्व जाति मत भी है और अनित्य भी है उत्क्षेपण, तो सद हेतु है, ये अनुमान सद हेतु वाला है, लेकिन इसमें उपाधि लग जाएगी। अगर उपाधि की परिभाषा में आपने क्या नहीं दिया, साधना व्यापकत्व, साधना व्यापकत्व अगर नहीं दोगे तो यहाँ भी कार्यत्व उपाधि हो जाएगी। कैसे, कार्यत्वस्य साध्य व्यापकत्वात्, देखो कार्यत्व साध्य का व्यापक है, साध्य है क्या, अनित्यत्वम्, अनित्यत्वम, यत्र यत्र अनित्यत्वम तत्र तत्र कार्यत्वम, तो कार्यत्व साध्य का व्यापक हो गया, जो जो अनित्य है वो कार्य होगा, इतना तो पक्का है। लेकिन साधना व्यापकत्व अनुपादाने, अगर साधना व्यापकत्व नहीं दिया तो कार्यत्व उपाधि हो जाएगी। अगर साधना व्यापकत्व देने से क्या होगा, साधना व्यापकत्व उपादाने तो कार्यत्वस्य कर्मत्व जातेरपि व्यापकत्वात्, कार्य जो होगा वो कर्मत्व जाति का भी व्यापक होगा, कार्यत्व को उपाधि बनाया। उपाधि जो होगी वो साध्य जो होगा, अनुमान में जो साध्य होगा वो उपाधि का व्याप्य होगा कि व्यापक होगा, उपाधि व्याप्य। मेरा प्रश्न क्या है, साध्य जो होगा वो उपाधि का व्याप्य होगा कि व्यापक होगा, व्याप्य होगा। और हेतु जो होगा
वो क्या होगा? व्यापक। व्यापक होगा। कार्यत्वस्य, क्योंकि जहां कार्यत्व कार्यत्व जो है वो कर्मत्व का व्यापक है। कर्मत्व जाति कार्यत्वस्य कर्मत्व जातेरपि व्यापकत्वात् तद्वारणम। साधन का अगर वो अव्यापक हो गया तो उपाधि हो जाएगी। मतलब उपाधि साधन का अव्यापक होनी चाहिए। तो यहाँ क्या दिया है? कार्यत्वस्य, कार्यत्व है उपाधि, उपाधि को कर्मत्व जाते है, कर्मत्व जाती है हेतु, कर्मत्व जाते है अपि व्यापकत्वात्। कार्यत्व उपाधि कर्मत्व की भी व्यापक है। मतलब यत्र यत्र कर्मत्वम कर्मत्व जाति ही तत्र तत्र कार्य। कर्मत्व जाति में जो भी है उत्क्षेपण इत्यादि वो सब कार्य कोटि में ही आ जाएंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा? अगर साधना व्यापकत्व दोगे, ये तो साधन का व्यापक है। कार्यत्व उपाधि कर्मत्व का व्यापक है। अगर हमको वहां उपाधि का लक्षण चाहिए तो कैसा होना चाहिए? साधन अव्यापक। तो यहाँ इसलिए दिया कार्यत्व से कर्मत्व जाते हैं अपनी व्यापकत्वात् तद वारणम। वारण हो जाएगा का अर्थ क्या है कि अगर उपाधि के लक्षण में साधना व्यापकत्व नहीं देते तो कार्यत्व उपाधि बन जाती। लेकिन चूंकि उपाधि के लक्षण में कार्यत्व साधना व्यापकत्व दिया है, इसलिए कार्यत्व उपाधि नहीं बनेगी। तद वारणम, उसका वारण हो गया। तो ये उपाधि का लक्षण इसलिए समीचीन लक्षण है, अन्यथा सद हेतु में भी उपाधि का लक्षण चला जाता है। तो साध्य व्यापकत्व भी आवश्यक है, साधन अव्यापकत्व ये भी आवश्यक है। एक साधारण विचार हो गया। अत्र इदम अवधेयम। अभी यहाँ एक दो चीज और ध्यान में रखनी है। क्या है? साध्य साध्यता अवच्छेद का भाव है, साध्य अप्रसिद्धि ही, दो चीज बता रहे हैं। साध्य की अप्रसिद्धि और साधन की अप्रसिद्धि। पहले क्या कहा? आश्रया सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि। अब विचार कर रहे हैं व्याप्यत्व सिद्धि। व्याप्यत्व सिद्धि में साध्य अप्रसिद्धि और साधन अप्रसिद्धि उनको भी ले ले। मतलब अगर अनुमान में साध्य ही अप्रसिद्ध है तो उसको भी व्याप्यत्व सिद्धि में गिना जाएगा। साध्य साध्यता अवच्छेदक अभाव, साध्य में साध्यता अवच्छेदक अभाव अगर है तो उसको क्या कहा जाएगा? साध्य अप्रसिद्धि ही। यथा पर्वतः कांचनमय वन्यमान कांचनमय धूमात् इत्यत्र। नहीं, पर्वतः कांचनमय वन्यमान धूमात् इत्यत्र। साध्य अप्रसिद्धि बता रहे हैं। कांचनमय वन्य होती है? नो। कांचनमय वन्य कहीं नहीं होती। तो ऐसा साध्य ही प्रसिद्ध नहीं है, आप क्या अनुमान करोगे? तो इसको कहते हैं साध्या प्रसिद्धि ही। हेतु हेतुता अवच्छेद का अभाव है साधना प्रसिद्धि। हेतु में अगर हेतुता अवच्छेदक का अभाव हो तो उसको क्या कहेंगे? साधना अप्रसिद्धि। साधना प्रसिद्धि, साधन की अप्रसिद्धि। यथा पर्वतो वन्यमान कांचनमय धूमात् इत्यत्र। कांचनमय धूम आपने देखा है? नो। ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ साधना प्रसिद्धि हो जाएगी। पर्वतो वन्यमान कांचनमय धूमादित्य। हेतु व्याप्यत्व सिद्धाव अंतर्भूते। इन दोनों को साध्या प्रसिद्धि साधना प्रसिद्धि कहाँ आ जाएंगे?
व्याप्यत्वा सिद्धि के अंतर्भूत उनको ले लिया गया है। ठीक है, अब दीपिका देखिए पूर्व पृष्ठ पर, दीपिका में द्वितीय पंक्ति, उपाधिश चतुर्विधः, उपाधि 4 प्रकार की है। पूर्व में हमने देखा स्वरूपा सिद्धि 4 प्रकार की थी, है ना। स्वरूपा सिद्धि 4 प्रकार की, एक शुद्ध, फिर भागा सिद्ध, आगा सिद्धि और विशेषणा सिद्ध, और विशेषण शेष्य से अब कहते हैं उपाधि 4 प्रकार। केवल साध्य व्यापक है, पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक है, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक है, उदासीन धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकश्च इति। साध्य व्यापक चारों में है, लेकिन एक केवल साध्य व्यापक है, एक पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक है, एक साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक है, और एक उदासीन धर्म। उदासीन धर्म मतलब कोई अन्य धर्म, न वो पक्षता अवच्छिन्न, पक्षता का धर्म हो अथवा साधना का हो, साधन का हो, ऐसे नहीं, कोई अन्य धर्म, उसको कहा उदासीन धर्म। जैसे किसी पार्टी में न हो, पक्ष पार्टी वाला भी नहीं, साधन वाला भी नहीं, साध्य तो व्यापक है ही सब में, लेकिन ये उदासीन धर्म, ऐसे 4। आद्य है, इसमें प्रथम वाला तो हो गया, हमने देख लिया। प्रथम जो है वो आर्द्र ईंधन संयोग है, ये तो साधारण है। अब द्वितीय देखिए, द्वितीयो यथा वायु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् इति अत्र वायु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्वात्। वायु प्रत्यक्ष है क्योंकि प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी व्याप्ति बनाएगा जो जो प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय हो वो प्रत्यक्ष होगा, तो प्रत्यक्ष होने के लिए क्या आवश्यक है वो बता रहे हैं। देखो, उपाधि इसमें लग गई, इसमें इति अत्र उपाधि क्या है, बहिर् द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व व्यापकम उद्भूत रूपवत्वम। तो ये उद्भूत रूपवत्वम है, ये उपाधि है। और उद्भूत रूपवत्व क्या है, बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व व्यापकम। अभी इसको टीका में देखिए, सरल है बिल्कुल, केवल ऐसा लगता है बहुत बड़ा है, कुछ बहुत ही सरल है। ये अनुमान जो दिया वायु प्रत्यक्ष है, इसमें पक्ष क्या है, वायु। वायु टीका में सब दिया है, वायु पक्ष है। उसका धर्म क्या है, यस्य धर्मो बहिर्द्रव्यत्वम। वायु बहिर्द्रव्य है, जो द्रव्य है बाहर है, क्योंकि अगर मनः कहोगे तो मनः बहिर्द्रव्य नहीं, वो तो अंतर रहता है, लेकिन ये बहिर्द्रव्य है, ऐसे समझ लो। यस्य धर्मो बहिर्द्रव्यत्वम। आत्मा, आत्मा का धर्म भी बहिर्द्रव्यत्व नहीं है, आत्मा भी अंतर्द्रव्य है। तद विशिष्ट प्रत्यक्षत्वम। और जो बहिर्द्रव्य है, जैसे पृथ्वी जल तेज, उसका प्रत्यक्ष होता है, तो बहिर्द्रव्यत्व विशिष्ट प्रत्यक्षत्वम पृथ्वी जल तेजसु वर्तते। इतना तो हो गया। पृथ्वी जल तेज में उद्भूत रूपवत्व है, जी सर। क्योंकि वो दिखता है। रूप हो, जो उद्भूत रूप हो तभी उसका प्रत्यक्ष होगा, चाक्षुष प्रत्यक्ष। उद्भूत रूपवत्व न हो तो उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा। तत्र उद्भूत रूपवत्वम अस्ति। इसलिए बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व व्यापकम उद्भूत रूपवत्वम, ये उपाधि साध्य की व्यापक हो गई, प्रत्यक्ष की व्यापक। यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व व्यापकम उद्भूत रूपवत्वम, ये पूरा लक्षण वहां घट गया। क्योंकि देखो इसको, ये द्वितीय है, द्वितीय में कैसे देखना है आपको, इसको पक्ष धर्म अवच्छिन्न साध्य व्यापक है। तो पक्ष धर्म है
बहिर्द्रव्यत्व, बहिर्द्रव्यत्व अवच्छिन्न, पक्ष धर्मत्व अवच्छिन्न, तो बहिर्द्रव्यत्व अवच्छिन्न प्रत्यक्षत्व व्यापकम, प्रत्यक्ष है साध्य, साध्य व्यापक उपाधि, तो इतना लक्षण साध्य व्यापकत्व मिल गया आपको। इतना समझ में आया? समझ। सबको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ। किसको समझ में आया हाथ उठाओ। समझ में आया स्वामी। अरे किसको, कोई ना इसमें हाथ उठाएंगे ना उसमें हाथ उठाएंगे। फिर से मैं बताता हूँ, इसका अर्थ मैं समझ गया, आप मौनम व्याख्यानम भले करते रहो। वो जो पंक्ति है 123 की दीपिका की द्वितीय पंक्ति, वो ठीक से पढ़ लो पहले। बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व व्यापकम उद्भूत रूपवत्व। प्रत्यक्षत्व क्या है? साध्य, साध्य व्यापक उपाधि। लेकिन प्रत्यक्षत्व को कैसे बताया? बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व। तो बहिर्द्रव्यत्व जो है वो एक पक्ष का धर्म है। वायु में जो धर्म रहेगा बहिर्द्रव्यत्वम, तद अवच्छिन्न साध्य व्यापकत्वम कहाँ रह गया? उद्भूत रूपवत्वम में। बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व व्यापकम उद्भूत रूपवत्वम, ये हो गया। जी स्वामी। एक चीज हो गई, ठीक है। प्रत्यक्ष, हाँ, टीका में देखिए, साध्य व्यापकत्वम अन्यथा केवल प्रत्यक्षत्वस्य आत्मनि अपि सत्वेन। आत्मा भी प्रत्यक्ष है। आत्मा प्रत्यक्ष कैसे होगा? प्रत्यक्ष कैसे होगा? अपरोक्ष। नहीं, मन से। न्याय दर्शन में मन भी इंद्रिय है, मन से अपरोक्ष होता है आत्मा का। प्रत्यक्ष मतलब वो वेदांत जैसे हम मानते हैं आत्मा अपरोक्ष है, उसमें क्या है? ऐसे नहीं, किसी इंद्रिय से उसका भान होता है आपको। थोड़ा इसका संस्कार बना रहे तो ठीक है, तो आत्मा का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगर केवल प्रत्यक्ष इतना ही लक्षण देंगे, लेकिन बहिर्द्रव्यत्व अवच्छिन्न प्रत्यक्षत्व तो आत्मा में बहिर्द्रव्यत्व नहीं है, इसलिए लक्षण वहां नहीं जाएगा। केवल अन्यथा केवल प्रत्यक्षत्वस्य आत्मनि अपि सत्वेन साध्य व्यापकत्व अनुपपत्ति ही, और एक पकार चाहिए, अनुपत्ति लिखा है ना आपके पुस्तकों में, अनुपपत्ति चाहिए ना। प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्व रूपो हेतु वायौ वर्तते। प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्वम, प्रत्यक्ष स्पर्शत्वम वायु में है? वायु में उद्भूत रूपवत्वम है? नहीं, नहीं है, वहां लिखा है। वायु में रूप नहीं है, हमेशा याद रखो। वायु में उद्भूत रूप नहीं, इसलिए वायु का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा, स्पर्शन प्रत्यक्ष होगा। तत्र उद्भूत रूपवत्वम नास्ति, उद्भूत रूप नहीं है, इसलिए साधन का अव्यापक हो जाएगा। साधना व्यापकत्वम, उद्भूत रूपवत्वम केवल समझो इतनी उपाधि अगर लाभ लेते हो तो साधन जो है उसका मतलब प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रय, तो प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्व रूपो हेतु वायोर वर्तते, हेतुर्वायो वर्तते, तत्र उद्भूत रूपवत्वम नास्ति इति साधन अव्यापकता। साधन अव्यापकता का अर्थ है जहां जहां साधन है वहां वहां उद्भूत रूप, जहां जहां प्रत्यक्ष स्पर्श है वहां वहां उद्भूत रूपवत्वम नहीं है। नहीं है। साधना व्यापकत्वम तो मिल गया आपको। जैसे पृथ्वी में प्रत्यक्ष स्पर्श है, उद्भूत रूपवत्वम है। जल में दोनों है। अग्नि में, वायु में
नहीं, उद्भूत लक्षण नहीं। स्पर्श है, एक रूप है, नहीं उद्भूत रूपवत्वम नहीं। नहीं है। देखो मिल गया, साधना व्यापकत्व मिल गया आपको। इसलिए अतः उद्भूत रूपवत्वम उपाधि ही तेना, मतलब इतना प्रतिपादन हो गया, बाकी केवल उसका उपसंहार करें। तेन प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्वम प्रत्यक्षत्व व्यभिचारी। प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्वम, ये प्रत्यक्ष क्या व्यभिचारी है। इसका अर्थ क्या है, प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रय मतलब हेतु, हेतु साध्य का व्यभिचारी है। अगर हेतु साध्य का व्यभिचारी हो, मतलब अगर धूम वन्य का व्यभिचारी हो तो धूम उसका हेतु नहीं बन सकता, क्योंकि कहीं कहीं आपको प्रत्यक्ष स्पर्श तो मिल जाएगा लेकिन चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा। जैसे वायु में बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व व्यापको भूत रूपवत्व व्यभिचारित्वात्। बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न, वायु में बहिर्द्रव्यत्व है, प्रत्यक्षत्व व्यापक उद्भूत रूपवत्व का वो हेतु व्यभिचारी हो गया। इसलिए व्यभिचारी, व्यभिचार अनुमान फलितम, अनुमानम व्यभिचारी हो गया, व्यभिचार अनुमानम फलितम। इसको आपको थोड़ा और ठीक से फिर से पढ़ना होगा। जिनको जिनको बिल्कुल स्पष्ट है उनको कोई आपत्ति नहीं। अगला देखिए, तृतीयो यथा भावत्वम उपाधि। तृतीय क्या है, साधनावच्छिन्न साधना साध्य व्यापक। मतलब केवल साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व कहने के बदले अभी उपाधि का लक्षण क्या कर दिया, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्व। नहीं, वो तो प्रथम विकल्प में हो गया। अब नूतन लक्षण क्या हो जाएगा, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व। साध्य व्यापक के बदले आपको क्या कहना पड़ेगा, साधना अभ्यास। साधना अवच्छिन्न साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व। जो प्रथम है ना, प्रथम दल साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापक, वो साधन साध्य व्यापक के बदले ये चार रखने हैं। तो प्रथम तो आर्ध ईंधन सन हो गया, पक्ष धर्मावच्छिन्न ये भी हो गया। अब साधन अवच्छिन्न साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्वम, तो इसमें भावत्वम उपाधि है। दीपिका देख लीजिए एक केवल, यथा प्राग भावो विनाशी जन्यत्वात्, ये अनुमान है। प्राग भाव विनाशी होता है क्योंकि वो जन्य है। प्राग भाव में जन्यत्व है, नहीं, प्राग भाव में जन्यत्व नहीं है, वो अनादि है। जन्यत्वावच्छिन्न अनित्यत्व व्यापकम भावत्वम, इसको अगले पाठ में देखेंगे। तृतीय चतुर्थ दोनों को अगले पाठ में समाप्त कर लेंगे। इसके बाद है बाधित है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।